हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप आई होप के सभी बढ़िया होंगे। और आज जो ये एक छोटा सा लेक्चर मैंने ये बनाया हुआ है, ये केवल इसलिए कि आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि एनिमल किंगडम के जो 11 डिफरेंट फाइलम है उनमें से किन फाइलम्स के एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखते हैं, जो कि प्रोडोमिनेटिंग मोड है एनिमल फाइलम में, डिफरेंट एनिमल फाइलम्स में। और आपको ये भी याद रखना होता है कि ऐसे कौन से एनिमल फाइलम्स हैं जिनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको केवल इतना बताने वाला हूँ कि आप ये याद रख सकते हैं मेरे इस 5-10 मिनट के लेक्चर को देखकर कि कौन सा एनिमल फाइलम में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं, और कौन से ऐसे एनिमल फाइलम है जिनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोडोमिनेटिंग यानी कि केवल और केवल सेक्सुअल होता है। तो सबसे पहले तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं या पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो सिंपल है। एनिमल्स में ज़्यादातर आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल फाइलम्स भी हैं, लोअर कैटेगरी एनिमल्स हैं, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कुछ मेंबर उस फाइलम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ मेंबर उस फाइलम के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा एक ऐसी मेथड है जो सोमैटिक रिप्रोडक्शन है, जिसमें कोई गैमीटोजेनेसिस या गैमीट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, या तो उसमें बडिंग होती है या फ्रेगमेंटेशन होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रॉपरली दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या एक ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट गैमीट्स बनाने की एबिलिटी रख सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट कि वो एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों प्रकार के गैमीट्स बना रहा है, मेल भी और फीमेल भी, तो वो ऐसी कंडीशन है मोनोसियस है। और अगर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के, जो एक मेल गैमीट बना रहा है एक फीमेल गैमीट बना रहा है, इस बेसिस पर हम एक को मेल कह रहे हैं एक को फीमेल कह रहे हैं, तो हम वहां पर टर्म यूज करते हैं डायोसियस। तो वो इंपॉर्टेंट मैटर फिलहाल नहीं है, क्योंकि मोनोसियस एंड डायोसियस के कंसेप्ट पर भी मैं अपना एक और वीडियो आपके सामने बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फ्रेगमेंटेशन या बडिंग के थ्रू हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रॉपरली गैमीट जो है वो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्शन मोड जिस फाइलम में पाए जाते हैं वो कौन से फाइलम है, तो आप याद रखें वो पोरीफेरा है, वो सीलेंट्रेट्स हैं, और वो प्लेटीहेलमिंथस हैं। प्लेटीहेलमिंथस में तो आप एग्जाम्पल भी याद रखें, जैसे प्लेनेरिया करके एक जो प्लेटीहेलमिंथस का एग्जाम्पल है उसमें एसेक्सुअल मोड है, और जो लिवर फ्लूक है जिसको फेसियोला कहते हैं उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही फाइलम में आने वाले दो डिफरेंट मेंबर हैं, एक मेंबर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रख रहा है और एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रख रहा है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमें क्या होता है कि हम जब भी पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो बोथ सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ऐसा याद नहीं रख सकते कि पोरीफेरा से प्लेटीहेलमिंथस तक, क्योंकि पोरीफेरा से प्लेटीहेलमिंथस तक अगर आप याद रखेंगे कि दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो बीच में एक ऐसा फाइलम भी आएगा जिसका नाम है टीनोफोरा। और हमेशा जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से आते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को लेकर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं, वो है टीनोफोरा। क्योंकि हमें हमेशा याद रहता है कि प्लेटीहेलमिंथस में जब दोनों मोड हैं तो भाई टीनोफोरा तो उनसे छोटे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनसे पहले आने वाले फाइलम है, उनसे लोअर कैटेगरी एनिमल्स हैं, तो उनमें भी दोनों ही पैटर्न होते होंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको ये बिल्कुल विशेष तौर पर याद रखना है कि टीनोफोरा में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन केवल और केवल प्रोडोमिनेटिंग, बता रहा हूं मैं आपको, सेक्सुअल ही होता है। और उसके बाद फिर आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, क्योंकि एस्केलमिंथस से लेकर कॉर्डेट्स तक आपको ऑब्वियसली मालूम होगा कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन केवल और केवल सेक्सुअल होता है। तो बेसिक कंसेप्ट इस लेक्चर के पीछे मेरा आपको क्या बताना था, बेसिक कंसेप्ट इस लेक्चर के पीछे मेरा ये था कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कभी भी ये याद मत रखिए कि पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेलमिंथस तक बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इनके बीच में, इन चार फाइलम के बीच में एक ऐसा फाइलम है जो एक्सेप्शनल केस है, और वो एक्सेप्शनल केस जो फाइलम है वो मैं आपको बता दूं वो है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा जो एनिमल्स का एक फाइलम है वो एक ऐसा फाइलम है जिसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि मुझे लगता है एग्जाम में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को लेकर जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है वो टीनोफोरा पर से आता है, और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं।
थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आया होगा मैंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो कुछ भी कहा, और आगे आप मेरे लेक्चर्स ज़रूर देखिए जिसमें मैंने और भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पर डिफरेंट फाइलम को क्लासिफाइड किया है। थैंक यू वेरी मच।